हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर कार्बन में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया क्यों। तो मैं अपनी बायोलॉजी की बुक में जब भी डायग्राम्स देखता था, जैसे कि अमीबा के, पैरामीशियम के, स्टोमेटा के, तो मैं क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से मैं उनको अपनी आंखों से तो देख नहीं पाया, तो इसलिए मेरे को उनको प्रैक्टिकल को देखने के लिए इसलिए मैंने माइक्रोस्कोप पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। और तब जाके मैंने ये ईसॉ का SM2 माइक्रोस्कोप खरीद लिया। फिर मैंने इससे बहुत सी चीज़ें देखी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस माइक्रोस्कोप की अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये माइक्रोस्कोप के इस ईसॉ माइक्रोस्कोप के साथ हमें ये दो मिलते हैं। इनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है 45x का है और दूसरा है 10x का। और फिर इसके साथ और ईसॉ के माइक्रोस्कोप के साथ हमें दो ऐसे लेंस भी मिले हैं। एक्चुअली इन्हें हम बोलते हैं आई पीस, और इन्हें हम बस कुछ ऐसे करके लगा सकते हैं। ये लग गया। और दोस्तों, अगर हमें अपने माइक्रोस्कोप की पावर को कैलकुलेट करना है तो जो हमारा आई पीस होगा, हम उसकी पावर को अपने ऑब्जेक्टिव की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे एक 10x का ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे मेरे पास एक 10x का आई पीस है। तो मेरे लेंस की माइक्रोस्कोप की टोटल पावर हो जाएगी 100x। देखा आपने, कितना आसान है ये। और इन्होंने ईसॉ माइक्रोस्कोप हमें ये टिश्यू भी दे रखा है। इससे हम अपने लेंस को साफ कर सकते हैं। और दोस्तों, अपने लेंस को ऐसी चीज़ों में ही रखना, क्योंकि कई बार लेंस के अंदर मिट्टी या डस्ट के पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो उससे हमें अपनी इमेज देखनी है वो अच्छी नहीं दिखनी। तो इसलिए बी केयरफुल। और हमें इसके साथ ये LED लाइट मिली है। इस लाइट को बेसिकली हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस लाइट का मेन मोटिव है जो भी हम सब्सटेंस देख रहे हैं उसको लाइट अप करना, ताकि वो अच्छे से दिखे। और इस लाइट की इंटेंसिटी को हम इस नॉब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मिरर दे रखा है। अगर हमें ये आर्टिफिशियल लाइट की नहीं यूज़ करनी, तो इसकी जगह हम बाहर सनलाइट में जाके इस मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने हमें कुछ ब्लैंक स्लाइड्स दे रखी हैं। और फिर इन्होंने देख रखी है स्लाइड्स के कवर। इस ब्लैंक स्लाइड्स पे हम अपने जो हमें सब्सटेंस देखना है उसको हम रख भी सकते हैं। और दोस्तों, इस जो ये चीज़ है इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। इससे हम अपने माइक्रोस्कोप को ऐसे ऊपर नीचे करके फोकस ले सकते हैं। और ये होते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब्स। इनका काम क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी भी माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज देखी है, तो कई बार क्या होता है, हमें जो इमेज दिख रही होती है ब्लर दिख रही होती है। तो इन कोर्स एडजस्टमेंट नॉब का काम ये होता है कि जो हमें इमेज दिख रही है उसको शार्प कर दे, ताकि वो इमेज हमें अच्छे से दिखे। और हम अपने माइक्रोस्कोप को यहाँ से ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लगा सकते हैं। ऐसे इसको हम टाइट कर देंगे और आपको पता होगा ऐसे भी कर सकते हैं हम अपने माइक्रोस्कोप को। और फिर इन्होंने हमें दे रखा है एक ईसॉ के द्वारा दिया गया पाउच, और इसमें हमें मैनुअल दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस कुछ इसके जो भी पार्ट्स हैं 13 पार्ट्स हैं उनके बारे में बता रखा है और उनका बेसिकली वर्क बता रखा है। इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है सेटअप करना, पढ़ना मत। और ये दे रखा है 100x ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कर रखा है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और ये कुछ दे रखे हैं केयर्स एंड प्रिकॉशंस। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और घंटी का आइकन भी दबा लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट थिंग्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और वीडियो में बनाऊँ तो कमेंट में नीचे लिख दीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।